हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणानि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 38वां पाठ होगा और 37वां पाठ में था, 37वां पाठ में प्रसंग था भगवान शिव जी तो जो अपना बीज थे, उन्होंने बीज को जो स्थलित कर दिया था, गिरा दिया था, तो उस बीज को उनको जो वीर था उनका, उस वीर को अग्निदेव ने ग्रहण किया, लेकिन अग्निदेव उसको ढक नहीं पाए और उनको ले जाके गंगा जी को दिए। तो गंगा जी क्या की, उसको ले जाके गंगा देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दिया। जो था ये जो भगवान का वीर था, गर्भ था, इसको ले जाके वो हिमालय के पास रख दी। वहां पे अत्यंत सुंदरशाली एक बहुत ही सुंदर एक पुत्र हुआ जिसका नाम कार्तिक रखा गया। अब इसको दूध पिलाने के लिए कृतिकाओं को ब्रह्मा जी ने कृतिकाओं को भेजा, 6 कृतिकाओं को भेजा। और 6 कृतिका लोग जब आए तो उन्होंने उस बालक ने 6 मुख से दूध को ग्रहण किया। 6 माथा वाला हो गए और उससे दूध को ग्रहण किए। और बहुत उनका नाम, जो कृतिकाओं से दूध पिए थे इसलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा। और इनके माथा 6 भाग हो गया था, इसलिए इनका नाम स्कंद भी कहते हैं। और बहुत ही इसके बाद 6 मुख प्रकट होने के कारण इनको स्कंद भी कहा जाता है। एक बार ये दूध पीकर सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने प्राकरण से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। जितना सेना था उसको सब देवताओं के जो हार गए थे सेनाओं से, राक्षसों से, सब पे विजय प्राप्त कर लिए। इसके देवताओं ने मिलकर स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान देवताओं के सेनापति हैं, ये कार्तिक भगवान देवताओं के सेनापति बने। इस तरह ये अध्याय पूरा हुआ। अब इस अध्याय में हम लोग पाठ करेंगे 38वां अध्याय आज का पाठ है। 38 सर्गा। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। ताम कथा कौशिको रामे निवेद मधुराक्षर अक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुस्थमिदम ब्रवीत। विश्वामित्र ने मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरे प्रसंग पर इस प्रकार कहा। एक कथा सब विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे थे। और फिर दूसरे प्रसंग पर इन्होंने इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपति वीरम पूर्वामासीन राधिपा सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामा सचा प्रजा। वीर राम जी को बोले, वीर पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज करते थे।
उनमें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। विश्वामित्र बता रहे हैं कि अयोध्या जी में तो अभी रामचंद्र जी के पिता दशरथ राज कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले बोल रहे थे इस राज पे एक सगर नाम के राजा राज करते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा इच्छा करते थे। वैदही वैदर्भदुहिता रामा केसनी नाम नामता, ज्येष्ठा सगर पत्नी सा सधर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम, विश्वामित्र बोले, श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी बड़ी, मतलब जो केसनी नाम की राजकुमारी थी, राजा सगर की पहली पत्नी बनी, वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्णेमी दुहिता सुपर्ण भगनी तुषा, द्वितीया सागर सीता पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था सुमिति, वह अरिष्णेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। बोलते जो उनकी दूसरी पत्नी थी वही अरिष्णेमी कश्यप की पुत्री थी और गरुड़ की बहन थी। ताभ्या सह महाराजा पत्नी भाव तप्तवांस्तपा, हिमवंतम समासाद्या भृंगु प्रस्वावणे गिरो। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नी के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृंगु प्रस्वण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अतः वर्ष सते पूर्णम तपसा आराधितो मुनि, सगराय वरम प्रदाया भृंगु सत्वतांबरा। 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों से श्रेष्ठ महर्षि भृंगु ने राजा सगर को वर दिया। महर्षि भृंगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्यलाभा सुमाना भविष्यति तवानगा, कीर्ति चा प्रतिभां लोके प्रयस्यसे पुरुषर्व। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष वरवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। ऋषि बोल रहे हैं राजा को। एका जनी ताता पुत्रम वंश करातवा, षष्ठी पुत्र सहस्त्राणी अपराजनीय से जनिष्यति। तात तुम्हारे एक पत्नी से तो केवल एक पुत्र हो देगी और अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा। दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महर्षि भृंगु ने कहा कि आपकी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, लेकिन दूसरी पत्नी है जो 60,000 पुत्र को जन्म देगी। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्रो प्रसादतम, ऊचतु परम प्रीतो कितांजलि पुटे तथा। महात्मा भृंगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके वहां स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। एक कस्यासुतो ब्रह्मन का बहु जनयिष्यति, श्रोतमिच्छा वहे ब्रह्मं सत्यमस्तु वच तव। ब्रह्मन किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन से बहुत पुत्रों की जननी होगी? दोनों रानी पूछ रही है महर्षि भृंगु से। हम दोनों यह सुनना चाहती हैं कि आपकी वाणी सत्य हो। तयो तदा वचनम सुत्वा भृंगु परम धार्मिका, वाचा परमं वाणी स्वच्छंदो अत्र विधीयताम्। एको वंश करो वास्तु भयो वा महाबला, कीर्तिमंतो महोत्साह का व कंवरमिच्छति। उन दोनों की बात सुनकर परम धर्मात्मा भृंगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी अत्यंत उत्साह से बहुत से पुत्र। इन दोनों वरों में किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? तो भृंगु महर्षि पूछे, दोनों रानी से पूछे कि किसको कौन सा वर चाहिए, बताओ। तो फिर विश्वामित्र राम जी से बोल रहे, मुनिस्तु वचनम सुत्वा केशनी रघुनंदना, पुत्रम वंश करम रामा जग्राह निपसन्निधौ। रघुकुल नंदन राम विश्वामित्र राम जी को संबोधित कर रहे। मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। जो केसनी बड़ी रानी थी, केसनी वो एक ही पुत्र का कि हमारा वंश चले, उस एक पुत्र की मांग की। और दूसरी रानी जो थी, षष्ठी पुत्र सहस्त्राणी सुपर्ण भगनी तदा,
महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राम सुमिति सूतान। तब गरुड़ की बहन सुमिति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणाम ऋषि कृत्वा शीर्षा प्रणरम तम जगाम सपुरम राजा सभायो रघुनंदन। फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं, रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि को परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अतः काले गते तस्या ज्येष्ठा पुत्र जायत असमंजस इति ख्यातम केसनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। सुमस्तु नर व्याघ्या गर्भस्तुभ्यं व्यजायता षष्ठी पुत्र सहस्राणि तुभ्य वेदात विनिर्षिता। पुरुष सिंह, विश्वामित्र जी बोल रहे राम जी को, पुरुष सिंह, छोटी रानी सुमिति तुम्बी के आकार का एक पिंड, गर्भ पिंड उत्पन्न किया है। मतलब एक गर्भ का एक पिंड था, गोला था, उसमें उसके फोड़ने से 60,000 बालक निकले। मतलब एक पिंड का गोला, बड़ा बड़ा गोला था और उसमें से छोटे 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 बीज के तरह 60,000 बालक निकले, एकदम छोटा छोटा। घृत पुण्येषु कुंभेषु धात्रस्थान स्वर वर्धयान कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदरी। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयों ने उनका पालन पोषण करने लोगों। घड़े में घी भरा हुआ था, उसी में डाल के उसका मुंह थोड़ा ऊपर था और पूरा बदन उनका घी में था और उसमें उन लोग को उनका पालन पोषण, जो धाई माती वो पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद बीत गए, तब ये सभी बालक बड़े हुए। अतः दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिना षष्ठी पुत्र सहस्राणि सगरस्या भवम तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। बोले उनके 60,000 पुत्र इस तरह तैयार हुए। साचा जे श्रेष्ठो नरो श्रेष्ठा सगरस्यात्म संभवा बलान गृहीत्वा तु जले सरस्वाम रघुनंदना सरयुयाम रघुनंदना प्रदीप्य प्रासन्नित्यम मंज तस्तान निरीक्षवे। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, बाप विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजन नगर के बालकों को पकड़कर सरजू के जल में फेंक देता था। जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। वो जो बालक पहला बड़ा लड़का था जो राजा की पहली पत्नी से, वो क्या करता था कि नगर के जो बालक लोग रहते हैं उनको पकड़ के ले जाता सरजू जल में, सरजू नदी के जल में फेंक देता। जब वे डूबने लगते थे तो एक खुशी मनाता और हंसता था। एवं पाप समाचारा सज्जन प्रतिबाधका पौराणामिते युक्ते पित्रा निवासिता पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासी को अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। मतलब वो जब नगरवासी को परेशान करने लगा तो उसके पिता क्या किए, उसको राज्य से बाहर निकाल दिए कि तुम राज्य में कभी मत आना, तुम राज्य से बाहर जाओ। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम असमंजस्य वीरवान सम्मता सर्वलोकस्य स्वर्यापि प्रियं वदा। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला, सब लोगों का प्रिय था। लेकिन उसका जो पुत्र हुआ वो अंशुमान, वो बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा से बात करता था और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तथा कालेन महता मति संविजायता सगरस्या नरश्रेष्ठाय जेयमिति निश्चिता। फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं, नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूंगा। शाकृत्वा निश्चितम राजा सोपाध्याय गणा तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।
मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम।